क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हम लोग स्वागत करते हैं और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास को। चलिए सीधे हम आपको लेके चलेंगे डायरेक्ट की तरफ और पढ़ते हैं आज का चैप्टर 12 शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो कि रिलेटेड है सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में देखना चाहें तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 12 ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स। ये क्वाइन में ये चिपक गया डायरेक्ट में, पर ये दूर है। क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स आप ऐसे पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा। चलिए ज़रा ध्यान देते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सिक्का। सिक्का क्या होता है, सिक्का की डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ गाइस। हाँ जी, अभी इतना सही है, ठीक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। आप लोग ठीक है, चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए सिक्का की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, सिक्का तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचालित धातु। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या कहा कि कोई भी जो सिक्का होगा, सिक्के का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या दी गई है। तो यहाँ बात की गई तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही। तत्समय का मतलब होता है एट प्रेजेंट, उसे धन के रूप में यानी कि मनी के रूप में उसे उपयोग में लाया जा रहा हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि ये सिक्का है। इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा, और कैसे हो, जो संपन्न होनी चाहिए राज्य का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आप समझते हो, जिसकी सरकार हो, जिसका राज शासन चल रहा हो, उसके प्राधिकार द्वारा या तो स्टाम्पित करके चलाया गया हो या प्रचालित कोई धातु है उसके द्वारा। देखिए दो तरह से यहाँ बात की गई है, इस पर ज़रा ध्यान देना। एक तो बात की गई स्टाम्पित, जो प्रिंट करके चलते हैं, और दूसरी बात की गई कि प्रचालित धातु का मतलब है वो धातु के रूप में उसको चलाया जा रहा हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे या तो स्टाम्पित करके हो सकता है या प्रचालित करके हो सकता है। तो ये देखिए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सिक्के को कौन कर रहा हो। तीसरा, कैसे हो सकता है सिक्का, दो तरह का, स्टाम्पित हो सकता है या फिर प्रचालित हो सकता है। इसके ये दो प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, तो इन दोनों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, दो प्रकार के। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए आप जरा देखें भारतीय सिक्का क्या होता है। अब भारतीय सिक्का की बात कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने सिक्का की बात की सेक्शन 230 में, और ये फर्स्ट पैराग्राफ का था। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिए, भारतीय सिक्का क्या होता है। भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचालित धातु है। कौन सी सरकार के द्वारा होनी चाहिए। अगर भारतीय सिक्का की हम लोग बात करते हैं तो भारतीय सिक्का को सबसे पहले धन के रूप में, और भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए कैसा होना चाहिए, भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित हो और प्रचालित धातु का। तो इनमें से यहाँ देखिए दो पॉइंट यहाँ बताए गए हैं, फर्स्ट और यहाँ सेकंड। तो फर्स्ट का मतलब है कि स्टाम्प द्वारा जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं उनको भी हम मान सकते हैं, और इसके द्वारा धातु से भी। और देखिए क्या कह रहे हैं, और इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचालित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो। भले ही पहले जैसे मान लीजिए कोई सिक्का था और वो सिक्के के धन के रूप में उसको पहले यूज़ किया जाता था और बाद में उसको बंद कर दिया गया, तो भी यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा कि अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन फिर भी तो उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि वो भारतीय सिक्का का रूप है। ठीक है, कहाँ लिखा है ये सेक्शन 230 का सेकेंड पैराग्राफ, जो भारतीय सिक्का की डेफिनेशन है उसमें इसको बनाया गया। देखो ये रहा ना कि उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो, लेकिन फिर भी उसको हम मान सकते हैं कि ये है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से बन रहा है, क्या भारतीय कोई भी ऐसा सिक्का या भारतीय सिक्के को जो बंद हो गया तो सिक्के के रूप में यूज़ किया जा सकता है, क्या उसे सिक्का माना जा सकता है। तो कहा जाएगा हाँ, सिक्का तो उसको माना जा सकता है। तो ये इसका एक आंसर यहाँ हो सकता है। आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिए गए हैं कुछ पौनिया सिक्के नहीं है। पौनिया जानते हो क्या होता है। पहले
ये इकाई होती थी, कौड़ी, दमड़ी, ऐसे ये सिक्कों के रूप हुआ करते थे। फिर इनको मिला करके एक पैसा बनता था। एक पैसा कभी देखा किसी ने? फिर 2 पैसे, 3 पैसे, फिर 5 पैसे। 5 पैसे तो आप लोगों ने देखे होंगे, देखें? किस किस ने देखे भाई नो 5 सर। पैसे? नहीं देखे? सर 10 पैसे सर देखे सर, 10 पैसे अच्छा, देखे। 10 पैसे देखा है। अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर 5 पैसे, 2 पैसे, ये इस टाइप के जो रहते थे, अभी कुछ समय पहले तक ये चलते रहे। और पश्चिम बंगाल साइड में जाएंगे तो अभी भी वहाँ पे 20 पैसे, 25 पैसे अभी भी ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ बंद हो गए। तो जनरली आप इनको देखेंगे तो ये सिक्के होते हैं। अब अगला यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। फिर बात की गई है, खा नंबर पर ज़रा ध्यान दीजिए। आज स्टाम्पित तांबे के टुकड़े यद्यपि धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन वे सिक्के नहीं हैं। तो इनको देखना आपको, चौकौड़ियाँ भी सिक्के नहीं हैं। और जो तांबे के जो टुकड़े होते थे, पहले तांबे के कुछ ऐसे टुकड़े होते थे, ऐसे गोल टाइप के, कुछ लोग उनको बोलते थे ऐसे जो बाइसर टाइप का रहता था ना, इसमें यहाँ कुछ छपा होता था, प्रिंटिंग ऐसा कुछ। तो ये इन बाइसर को जो रहते थे और तांबे के बने हुए हैं, तो इनको ये पहले सिक्कों के रूप में यूज़ होते रहे। राजा महाराजाओं के टाइम पर ये चलते रहे, तो इनको भी सिक्के बोलते रहे। अब अगला ज़रा ध्यान दीजिए, पदक सिक्के नहीं है। अगर कोई पदक दिया जाता है तो वो भी सिक्के नहीं है, क्योंकि वे धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित नहीं है। अगर किसी को पदक भी दिया जाता है वो भी। डी में ज़रा ध्यान दीजिए, जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है वह भारतीय सिक्का है। तो अगर कोई सिक्का ऐसा था, कंपनी मतलब आप समझते हैं अंग्रेज़ों की समझ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी उसका इससे रिलेशन मानते हैं। तो जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है वही भारतीय सिक्का भी है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये चेंज कर दिया गया, मतलब फर्रुखाबाद रुपया, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा आप मोस्ट कर सकते हैं। और आप चाहो तो ये चारों पांचों जो इलस्ट्रेशन है, बस इनको थोड़ा सा देख लीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये फर्रुखाबाद वाला ज़्यादा पूछा गया। फर्रुखाबाद रुपया जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, वो भी क्या है? भारतीय सिक्का है, यद्यपि वह अब इस प्रकार उपयोग में नहीं लाया जाता। तो कौन कौन से सिक्का हैं? 3 यहाँ पे बात कर ली गई कि ये सिक्का नहीं है, बाकी के सिक्का हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले की जो स्थिति है वो जरा यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए कौन सी स्थिति, इनमें से एक तो ये और ये दोनों सिक्के हैं, और ये तीनों सिक्के नहीं हैं। तो इनके इलस्ट्रेशन का आप ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन से सिक्के हैं, कौन से सिक्के नहीं हैं। सीधा क्वेश्चन जनरली इसमें से पूछा गया है अभी तक, और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें से ही पूछा जाना चाहिए। फिर भी अगर ये भारतीय सिक्का वाली ये बात आती है कंपनी रुपया की, तो ये भी सिक्का है। तो 2 बताइए, तो कंपनी रुपये वाला और फर्रुखाबाद वाले, ये दोनों क्या हैं? दोनों को हम भारतीय सिक्का मान सकते हैं, ये दोनों भारतीय सिक्का है। बाकी के भारतीय सिक्का नहीं है, वो कुछ भी पूछे, कुछ भी इलस्ट्रेशन उल्टा सीधा बना सकता है, तो यहाँ पर ये नहीं है। चलिए सेक्शन 231 में जरा ध्यान दीजिएगा, सिक्के का कूटकरण। कूटकरण का समझते हो? बोले उसको कूट कूट करके उसका वो कर दिया, तो कूटकरण का मतलब है उसी के जैसा सदृश कोई सिक्का बना लेना। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो कैसे कैसे किया जाएगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। 2 बात की गई कि अगर कोई व्यक्ति सिक्के का कूटकरण करता है, तो जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा यानी कि उसके जैसे सदृश बनाएगा, और जानते हुए सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, तो वह दोनों में से किसी का भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, जल्दी से बोल के बता दो। और दंडित किया जाएगा, हाँ जी, और किसी दिन दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, ये और ये और ये, ठीक है। चलो अब स्पष्टीकरण पर जरा ध्यान देते हैं हम लोग, जरा देखें स्पष्टीकरण में क्या कह रहे हैं। जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के जैसा दिखलाई देने वाला इस आशय से बनाता है कि प्रवंचना की जाए, या यह संभावना जानते हुए बनाता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह
यह अपराध करता है। देखो कभी क्या है, हूबहू सिक्का नहीं बनता, लेकिन लोगों को दिखने पर ऐसा लग सकता है कि वो बिल्कुल वही सिक्का है। जैसे मान लीजिए कोई अभी 10 के सिक्के का कूटकरण कर दे, तो 10 का सिक्का दिखने में कैसा लगेगा, एक जैसा लग सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन अगर व्यक्ति को जल्दी में दे दिया जाए तो वो उसके बदले में उसे सामान दे सकता है, कोई भी चीज़ के रूप में उसको चला सकता है। तो यहाँ पर क्या मान लें कि इस व्यक्ति ने कूटकरण कर दिया। अगला जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 232 पर जरा ध्यान देते हैं। देखिए सेक्शन 232 पर भारतीय सिक्के का कूटकरण। अब ऊपर तो कोई भी सिक्का था जिसकी बात कर रहे थे, यहाँ भारतीय सिक्के के कूटकरण की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, जो कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए भारतीय सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, तो वह आजीवन कारावास से, देखिए जरा ध्यान दीजिए कितना, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी होगी, 10 वर्ष तक की, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, प्लस यहाँ जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्लियर हो गया गाइस इतना। तो देखो यहाँ पे क्या कहा, अगर भारतीय सिक्के का कूटकरण करते तो आजीवन कारावास से या दोनों भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 233 में सिक्के की क्या कह रहे हैं, सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। उपकरण तो समझ गए, कोई भी मशीन वगैरह बनाना या उसके लिए बना करके बेचना, कि आप लोग नोट छापिए, आइए 5-5 रुपए के नोट छापिए, वो छापिए सिक्के, 10 का सिक्का छापिए, 50 का सिक्का छापिए, 100 का सिक्का छापिए, ऐसा कुछ बना दिया और वास्तविक में वो प्रचलन में लाई जा सकते हो। ऐसा कुछ भी कोई व्यक्ति उपकरण कोई बनाता है या फिर उसे बेचता है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कोई किसी डाई, डाई समझते हो, या उपकरण को सिक्के के कूटकरण के लिए, डाई का मतलब जानते हो क्या होता है। तो यहाँ पर जो डाई का मतलब है वो नहीं जो बालों में लगाई जाती है, डाई का मतलब ये है कोई एक सांचा बनाना। जी देखिए क्या है, सांचा बनाना। सांचा कैसे होता है, और जैसे कभी मूर्ति बनते हुए देखी आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा है, कुछ लोग आते हैं ना, वो पीतल कुछ मांग करके, पीतल को क्या करते हैं, वो पिघला करके ना, एक तो उनके पास बॉक्स टाइप का होता है, उस बॉक्स में वो डाल देते हैं, और जैसे ही वो पिघला करके बॉक्स में डालते हैं तो और कुछ समय बाद जब उसे ठंडा कर लेते हैं तो बिल्कुल वो मूर्ति का रूप ले लेती है। जैसे कोई मूर्ति बनानी लक्ष्मी जी की, तो उन्होंने लक्ष्मी जी की मूर्ति सांचा बना के रखे रहते हैं, गर्म करके उसमें डाल देते हैं और उसको ठंडा कर देते हैं, सीधी लक्ष्मी जी की मूर्ति बन जाती है तुरंत। और वो बस एक पानी में वो डुबो करके हम लोगों को दे देते हैं। बोले कितने लगेंगे, बोले 100 रुपये लूँगा बनाने के, या 25 रुपये लूँगा, 50 रुपये लूँगा, ऐसे करके वो बना देते हैं गर्म करके तुरंत। आपके पास पीतल होनी चाहिए, वो बना करके दे देंगे उसको। जो ये सांचे में जो डाल रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं डाई। और डाई का मतलब और कोई दूसरा उपकरण क्या होता है, दूसरा उपकरण का मतलब है कोई मशीन ऐसी है जिसमें अगर हम उससे सिक्कों का उत्पादन कर सकते हैं, सिक्के बना सकते हैं, इस टाइप की कोई मशीन है, तो भी इसको क्या मान लेंगे, ये कूटकरण के लिए लाई गई। अब चलिए ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो डाई का मतलब सभी को समझ में आ गया, एक तो डाई और दूसरा उपकरण। अब देखेंगे कि सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित है, बनाएगा या सुधारेगा या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा अथवा खरीदेगा या बेचेगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी कितनी बात की गई कि कोई व्यक्ति अगर उसे, देखो सबसे पहले तो क्या किया, सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित है, तो सबसे पहले तो इंटेंशन की बात की गई। फिर बात की गई कि कोई उसे बनाएगा, ठीक है, या फिर सुधारेगा, या फिर बनाने या सुधारने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा। फिर तो आप देखिए 1 नंबर पॉइंट, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा पॉइंट हो गया, और यह खरीदेगा या बेचेगा 5वां पॉइंट, खरीदना बेचना हो गया, ठीक है। अब अगला जरा ध्यान दीजिए, और व्यनित करना, या मान लीजिए कहीं किसी को देगा या उससे कुछ धन कमा करके उसको कहीं पर भी खर्च करेगा, कैसे भी कहीं पर भी सप्लाई भी करता है। तो आप देखें तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो गई, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस।
यस सर। यस सर, क्लियर है। चलो सेक्शन 234 की तरफ थोड़ा सा देखिएगा। भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। जो भारतीय सिक्का है उसके लिए कोई कूटकरण कर लेना। आप पहले तो देखिए हमने सिक्के के कूटकरण की बात की, उसके लिए उपकरण बनाने की बात की। अब भारतीय सिक्के की पर्टिकुलर बात करते हैं। तो भारतीय सिक्के के लिए करेगा तो कोई क्या होगा, देखिए जो कोई किसी डाई या उपकरण को भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए कि वह भारतीय सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित है। कौन से सिक्के के लिए? भारतीय सिक्के के लिए। ऊपर बात की है किसी भी देश की करेंसी हो, कुछ भी हो, उसके लिए कोई सिक्का बना रहा है कहीं का भी। तो अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाने की बात कर रहे हैं। अब बात की गई कि सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित है। अब वो यहाँ से शुरू कीजिए। देखिए बनाएगा, सुधारेगा या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, फिर खरीदेगा, बेचेगा या विनियमित करेगा। तो अब बात की गई क्या कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर अवधि कितनी कर दी है? 7 वर्ष तक की। और कारावास कैसा? दोनों भांति का हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। और यहाँ पर बात की गई है कि जुर्माने से भी दंडनीय है। तो ये आप क्लियर हो गया सभी को। भारतीय सिक्के के बारे में अगर कोई बात करता है तो कितनी हो जाएगी अवधि? 7 वर्ष तक की। और यहाँ पर कितनी थी? यस सर, केवल अंतर 3 3 वर्ष। वर्ष। 3 ठीक। ईयर्स। और हाँ जी, और यहाँ पर कितना हो गया? ये किसके लिए? सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। अब ये सिक्का कहीं का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर्टिकुलर भारतीय सिक्के की जहाँ पर बात की जाए वहाँ पनिशमेंट 7 ईयर्स का होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए जरा सेक्शन 235 का। ये सिंपल से सेक्शन है, बस आप इसको पढ़ना है। आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और जनरली ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको ना इसलिए पढ़ना है कि बाई चांस एक क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन ना रोक दे। देखिए सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। जो कोई किसी उपकरण या सामग्री को सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित है, अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए यहाँ पर पनिशमेंट कितनी बात की गई है? 3 वर्ष तक की। और दोनों में से किसी भांति के कारावास से और जुर्माने की भी बात कर दी। कौन से की? आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिक्के के ऊपर देखिए जरा, ये सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण सामग्री उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से उसे अपने कब्जे में रखना। अगर कोई व्यक्ति कब्जे में रखता है तो उसे कितने दिन का पनिशमेंट होगा? 3 वर्ष तक का और प्लस जुर्माना भी। ठीक। अब अगर इसी को भारतीय सिक्के के बारे में हम बात कर लें तो क्या होगा? तो भारतीय सिक्के के बारे में ज़रा ध्यान दीजिएगा। भारतीय सिक्के की देखो, जरा भारतीय सिक्के के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और यदि कूटकरण किया जाने वाला सिक्का भारतीय सिक्का हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी भाई? 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस इतना? सिंपल सिक्के के लिए अगर कोई चीज़ सामग्री अगर यस अपने सर। पास रखते हो कब्जे में तो उसके लिए 3 वर्ष तक की बात की गई थी, ये 3 वर्ष तक की। ठीक है, और जुर्माना भी बात की गई थी। ठीक, और अगर वो भारतीय सिक्का हो तो यहाँ पर 10 वर्ष तक का पनिशमेंट और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, अब अगला जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 236 में हम यहाँ पर देखने वाले हैं भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। भारत से बाहर और कोई सिक्के के कूटकरण का भारत में ही दुष्प्रेरण कर रहा है तो क्या होगा? दुष्प्रेरित करने के लिए क्या होगा? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। जो कोई भारत में होते हुए भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण भारत में किया हो। ठीक है, चलिए जरा सेक्शन देखिए।
237 में कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात, कोई व्यक्ति आयात करता है या निर्यात करता है तो क्या होगा। और सिक्का ये कहाँ का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में सिक्का बना करके या नोट्स बना करके अपने यहाँ भेज देते हैं और वो चल भी जाते हैं। तो इस टाइप का कोई करे, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी देश की करेंसी बनाई जाए और फिर वहाँ पर उसे निर्यात किया जाए कम पैसे में, जैसे $100 बना लिया, $1 का नोट बना दिया, $2 का बना दिया, ऐसा कुछ भी बना के वहाँ जो चलता है वो करेंसी किसी भी देश की हो, तो यहाँ पर कोई अगर ऐसा ऑफेंस करता है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। जो कोई किसी कूटकृत सिक्के का या जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटकृत है भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा, चाहे आयात करे या निर्यात करे, दोनों कंडीशन में, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, देखिए जल्दी से, जल्दी बता दो, 3 वर्ष तक की, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर सेक्शन 238 में। अब यहाँ बात करें कि भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात। देखिए नॉर्मल की बात की गई थी तो यहाँ 3 वर्ष तक की थी, और भारतीय सिक्के की कोई अगर बात करता है तो कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कोई किसी कूटकृत सिक्के को या जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह भारतीय सिक्के की कूटकृति है। कौन से सिक्के की है, भारतीय सिक्के की। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पनिशमेंट बढ़ जाएगा, या भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा, तो दोनों में से कोई भी ऑफेंस करता है, एक या दोनों, और कौन सा हो सिक्का, भारतीय सिक्का, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। देखो ऊपर हमने पढ़ा सेक्शन 237 में अगर कूटकृत सिक्के का आयात और निर्यात करता है तो उसके लिए नॉर्मल 3 इयर्स की बात की गई थी पनिशमेंट की किसी भी दूसरे देश के लिए, और प्लस जुर्माने की बात की गई। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर भारतीय सिक्का हो तो भारतीय सिक्के के लिए कितना होगा, अगर कोई आयात कर दे या फिर निर्यात करे तो उसे आजीवन कारावास की बात की गई और प्लस जुर्माने की भी बात की गई, दोनों की। चलो सेक्शन 239 पर एक बार और नज़र डालिएगा, देखिए जल्दी से। सेक्शन 239 यहाँ क्या कह रहे हैं, सिक्के का प्रदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। सिक्के का कोई प्रदान करता है जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था, तो यहाँ पे देखें क्या कह रहे हैं, जो कोई अपने पास कोई ऐसा कूटकृत सिक्का होते हुए जिसे वह उस समय जब वह उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए उसे किसी व्यक्ति को प्रदत्त करेगा या किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करेगा या प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, अब कारावास कितना होगा, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 वर्ष तक के पनिशमेंट की बात की गई, दोनों में से किसी भांति के कारावास की बात की गई, और किसके लिए, सिक्के का प्रदान करना जिसका वह कूटकृत होना कब्जे में आने के समय उसे ज्ञात था, जिसको वह जानता कि ये सिक्का कूटकृत है, और जब वो उसके पास आया उसके बाद वो अगर किसी व्यक्ति को प्रदत्त करेगा या उसको लेने के लिए उत्प्रेरित करेगा, तब उसको कितनी अवधि की पनिशमेंट दिया जाएगा, जल्दी से बताओ, बोल के कितना दिया जाएगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, जल्दी से, 5 वर्ष। और क्या दिया जाएगा, फाइन भी, ठीक, 5 इयर्स प्लस फाइन की बात करें। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 240, उस भारतीय सिक्के का प्रदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। देखें क्या करें, जो कोई अपने पास कोई ऐसा कूटकृत सिक्का होते हुए जो भारतीय सिक्के की कूटकृति हो और जिसे वह उस समय जब वह उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह भारतीय सिक्के की कूटकृति है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए उसे किसी व्यक्ति को प्रदत्त करेगा या किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर यहाँ पर भारतीय सिक्के की बात करें, देखो नॉर्मल सिक्के की बात की तो यहाँ कितनी थी अवधि, 5 वर्ष तक थी,
और अगर यहाँ पर भारतीय सिक्के की बात करें तो वही अवधि कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष तक की। ठीक है, और जुर्माना और प्लस जुर्माना भी। चलो सेक्शन 241 पर एक नज़र डालते हैं जल्दी से। छोटे छोटे से सेक्शन है, ज़्यादा नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में प्रदान, जिसका प्रदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। तो जब इसके पास आया और वो कूटकृत होना नहीं जानता है, तब वह किसी को अब सिक्का देता है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा कूटकृत सिक्का जिसका कूटकृत होना वह जानता हो, किंतु जिसका वह उस समय जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया कूटकृत होना नहीं जानता था। जब उसके पास आया तब वो नहीं जानता था, लेकिन जब वो किसी को दे रहा तो उस समय वह कूटकृत होना जानता है कि ये सिक्का नकली है। असली सिक्के के रूप में करेगा या किसी दूसरे व्यक्ति को उसे असली सिक्के के रूप में लेने के लिए उत्प्रेरित करेगा या प्रयत्न करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या इतने जुर्माने से जो कूट के सिक्के के मूल्य के 10 गुना तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसको थोड़ा सा लाइन आपको अंडरलाइन करनी होगी, ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए जितने मूल्य का सिक्का आप चला रहे हो कितना, उसका 10 गुना तक ठीक पनिशमेंट दिया जा सकता है, और कितना, 2 वर्ष तक का फाइन। तो या तो कौन सा, या तो 2 वर्ष तक का यहाँ पर पनिशमेंट दे दिया, या फिर इतने जुर्माना लगाया जा सकता है उस पर, जैसे आपने 10 का सिक्का चलाया तो इंटू 10, अब कितने हो गए, जोड़ के बता दो जल्दी से, कितने हो गए, जल्दी से बताइए। मैथ नहीं आता मुझे, इसलिए तो मैं कैलकुलेशन कर देता जल्दी से। 10 इंटू 10 कितने हो जाते हैं, 100। अच्छा 100 होते हैं, तो ठीक है। अच्छा 0 को 0 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल 0 से। क्यों, 1 से 1 को इंटू किया तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 और फिर 0 से इंटू 0 करें तो 0 आ गया। तो अब तो भी कितना हुआ है, फिर तो 10 बराबर 10 ही हुआ। ऐसे करते हैं क्या, अच्छा बताओ कैलकुलेशन तो देखो, 1 इंटू 1 बराबर 1, 0 इंटू 0 बराबर 0, ऐसे तो होगा ना, नहीं होगा। अच्छा खैर कोई बात नहीं, आप लोग सही बता रहा हूँ 100 ही होता है, मैं तो जस्ट ऐसे ही बोल रहा था। चलिए जरा ध्यान दीजिए, हाँ थक जाओ तो बता दीजिएगा मुझे, है ना। देखिए इसका इलस्ट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन पर थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, का एक सिक्काकार अपने सह अपराधी खा को कूटकृत कंपनी द्वारा कंपनी का रुपए चलाने के लिए प्रदत्त करता है। अच्छा क्या कह रहा है, का एक सिक्काकार है, अच्छा अपने सह अपराधी खा को, एक मतलब एक अपराधी का हो गया, एक अपराधी खा हो गया, ठीक है। अब क्या किया उसने, खा उन रुपयों को सिक्का चलाने वाले एक दूसरे व्यक्ति गा को बेच देता है, जो उन्हें कूटकृत जानते हुए खरीदता है। अच्छा गा उन रुपयों को घा को, अच्छा ठीक है, तीसरा आदमी इसमें ऐड हो गया। अब इसको दे दिया इन्होंने घा को, जो उनको कूटकृत ना जानते हुए प्राप्त करता है, माल के बदले दे देता है। घा को रुपया प्राप्त होने के पश्चात वह पता चलता है कि वे रुपये कूटकृत हैं, और वह उनको इस प्रकार चलाता है मानो वे असली है। यहाँ घा केवल इस धारा के अधीन दंडनीय है, किंतु खा और गा यथा स्थिति धारा 239 या 240 के अधीन दंडनीय है। बात समझ में आ गई क्या है। अगर यहाँ पर घा नाम का व्यक्ति, देखिए पूरी चैन बन गई थी यहाँ पर, है ना। चलो क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको और समझाना की जरूरत पड़ती तो। चलिए सेक्शन 242 पर जरा ध्यान दीजिए। कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। अब देखो जरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, सिक्का उसके कब्जे में आया था तब जानता था कि वह कूटकृत है, कपट पूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो कितने तक का पनिशमेंट मिलेगा यहाँ पर? 3 वर्ष तक। चलिए जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 243 में भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। तब वो जानता था कि ये कूटकृत है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को जो भारतीय सिक्के की कूटकृति है और जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह भारतीय सिक्के की कूटकृति है, तो कपटपूर्वक या इस आशय से कि वह कपट किया जाए कब्जे में रखेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इतना क्लियर हो गया जब कोई भारतीय सिक्के को ऐसे कब्जे में रखता है तब के लिए। Yes, sir. Clear. नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 244 पर एक नज़र डालते हैं। हाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कार्य किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। अब देखो यहाँ टक्सर मतलब जो छपाई वगैरह के काम में जो जिसको किया गया और वही लोग ऐसी चोरी करने लग जाएं तो क्या होगा? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। जो कोई भारत में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियोजित होते हुए इस आशय से कोई कार्य करेगा या उस कार्य का लोप करेगा जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कि उस टकसाल से प्रचालित कोई सिक्का विधि द्वारा नियत वजन या मिश्रण से भिन्न वजन या मिश्रण का कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो कितने तक का पनिशमेंट मिलेगा यहाँ पे? 7 वर्ष तक का और प्लस यहाँ पर जुर्माना। टकसाल का मतलब आप समझते हैं वही छपाई वपाई वाले जो लोग रहते हैं उनमें से कोई अगर ऐसा करता है तो। फिर ध्यान दीजिएगा सेक्शन 245 सेक्शन 245 की तरफ थोड़ा सा देखें। टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। देखो कैसे लेना? विधि विरुद्ध रूप से। ये जो आप देख रहे हैं ना विधि विरुद्ध रूप से क्या लेना? सिक्का बनाने का उपकरण। जो कोई भारत में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए यहाँ पर बात की गई कितने की? 7 वर्ष तक की और जुर्माने से भी दंडनीय होगा जब कोई विधि विरुद्ध यहाँ निकाल करके लाए तब। नेक्स्ट देखिए ज़रा सेक्शन 246 में पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। तो अगर कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या बेईमानी से अगर ऐसा करता है तो कितना उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी सिक्के पर कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाए या उसका मिश्रण परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी होगी? 3 वर्ष तक की दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के के वजन को कम करना या फिर मिश्रण परिवर्तित करता है तो उस कंडीशन में उसको कितने दिन का पनिशमेंट मिल सकता है? 3 वर्ष का प्लस फाइन भी। स्पष्टीकरण में ज़रा ध्यान दीजिएगा। वह व्यक्ति जो सिक्के के किसी भाग को खुरच कर निकाल देता है और उस गड्ढे में कोई अन्य वस्तु भर देता है, उस सिक्के का मिश्रण परिवर्तित करता है। ठीक, जैसे भारत का वो बना होता है शेर और उसको निकाल करके कोई व्यक्ति दूसरा कर देता है तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना तो क्या होगा? देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं। जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी भारतीय सिक्के पर कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाए या उसका मिश्रण परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी
दंडनीय होगा। तो कितना पनिशमेंट की बात की गई यहाँ पर, एक बार बोल के बता दो कितनी हो गई, जल्दी से बता दो भाई। So 7 years. हाँ बिल्कुल, देखो बीच बीच में ना आप बताते रहा करो, क्योंकि उससे थोड़ा सा पता चलता रहता है आप लोग हैं यहाँ पे, नहीं ऐसा तो नहीं मैं पढ़ाता गया आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए। तो थोड़ा सा इन सेक्शन को हम स्पीड में ले रहे हैं, जल्दी से इनको कंप्लीट करना है और इसके बाद में फिर नेक्स्ट हम उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए सेक्शन 248 पर एक नज़र डालिएगा। इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। अच्छा, 50-50 पैसे को जोड़ करके फिर 50 पैसा दूसरा लिया, उनको जोड़ करके 5 का सिक्का बना दिया जाए, ऐसा बन सकता है क्या? एक मैंने देखा था ऐसे जुड़ा हुआ। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, लोगों का दिमाग है अपना कुछ भी लगा सकते हैं वो। देखिए यहाँ पर अगर कोई ऐसा करता तो क्या होगा, उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए जैसे किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। जो कोई किसी सिक्के पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे उस सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो पनिशमेंट कितनी बात की गई, 3 वर्ष प्लस फाइन। चलो सेक्शन 249 पर जरा एक बार नजर डालिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो कोई किसी भारतीय सिक्के पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे उस सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 250 पर। तो ये बात समझ में आई क्या, ऊपर वाला जो सेक्शन था सेक्शन 249 भारतीय सिक्के के रूप में परिवर्तित। हाँ जी ओके, चलिए नेक्स्ट जरा देखिए ध्यान दीजिएगा सेक्शन 250 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ऐसे सिक्के का प्रदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। देखिए ऐसा कुछ भी होता है तो उसे परिवर्तित किया गया है, तो उस कंडीशन में देखिए जो कोई किसी ऐसे सिक्के को कब्जे में रखते हुए जिसके बारे में धारा 246 या 248 में परिभाषित अपराध किया गया हो। अब क्या किया गया, और जिसके बारे में उस समय जब यह सिक्का उसके कब्जे में आया था वह यह जानता था कि ऐसा अपराध उसके बारे में किया गया है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए, किसी अन्य व्यक्ति को वह सिक्का प्रदत्त करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि देखो कितनी होगी, यहाँ पर बात की गई 5 वर्ष तक की, और यहाँ पर क्या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष तक के पनिशमेंट की बात की गई, किसके लिए, सिक्के का कोई प्रदान करता है इस आशय के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है, इसी कारण वो उसे चेंज करके ऐसा किया गया। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात की गई वो 5 इयर्स की बात की गई और जुर्माने से और या दोनों से दंडित किया जा सकता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ गई सभी को? Yes, sir. चलो इसको मैं अभी यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें और 13 सेक्शन आए हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए यहाँ पे। नहीं चलिए गाइस, अभी हम यहाँ पे क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं उनको आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के आइएगा, उसको रिवाइज कर लीजिए और इसके बाद में हम फिर उसे कल जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन आंसर फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।